जय श्री राम मित्रों। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिन निफ्टी की बात करें कल के बारे में। कल शुक्रवार है, कल आखिरी है और ये महीने का भी आखिरी हो जाएगा कल। इसके बाद फिर सीधा सोमवार को मार्केट खुलेगा, वो भी अब मार्च में। तो यहाँ से क्या कुछ दिख रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले निफ्टी फिफ्टी से ही। तो निफ्टी फिफ्टी जो है बार बार अपने एक ही लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, 400 का। ठीक है, इस लेवल का ही सपोर्ट ले जा रहा है 400 के आसपास से। आज भी कल भी 400 के नीचे गया था, 400 पास गया था और आज 400 के ही बिल्कुल 400 पे आके सपोर्ट लिया। मतलब यहाँ कुछ तो चल रहा है अभी, ये तो कुछ चीज़ सोच रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसा आने वाला है, कोई इवेंट बड़ा, जिसकी वजह से पता लग जाएगा कि यहाँ से गिराना ही गिराना है। और नहीं तो फिर वही साइडवेज रखेंगे। पॉसिबिलिटी हो सकती है शायद वेट किया जा रहा है कि मोदी जी वापस कब आएंगे इसराइल से। ठीक है, उसके बाद शायद फिर कुछ सोचा जाए ईरान इराक के ऊपर अटैक करने का। पॉसिबिलिटीज है, देखो कंफर्मेशन तो नहीं, पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि कुछ ना कुछ सोचा जा रहा है। आज जैसे मुझे लगा था ये लो निकलेगा तो डेफिनेटली फिर ये एक अच्छा खासा दिख जाएगा आता हुआ, शायद गिरता हुआ, और हो सकता है ये मूविंग एवरेज हुए या फिर एटलीस्ट क्लोज दे देगा 300 के आसपास। पर वो नहीं हुआ और फिर वापस ऊपर खींच के लेगा 500 के पास ही क्लोजिंग दिलवा दी। तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में चल रहा है वहां पे कि क्या कुछ करना है। पर जो मुझे लग रहा है वो यही कि अब शायद तीन हो गया है, 3 बार, एक दो तीन कैंडल हो गई हैं ऐसी जो ऑलमोस्ट उसी लेवल पे क्लोज देके गई हैं। सेम लेवल पे क्लोज तीनों कैंडल का, इस अगर तीनों कैंडल क्लोज हो गए तो 400 500 के बीच में है तीन कैंडल का। तो कल मुझे लगता है फिर कल करेंगे। पर अब फॉल तो देना चाहिए यहाँ से इनको एक। अब अगर ये ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं तो डेफिनेटली फॉल देना चाहिए। और वो फॉल 25,000 तक का तो एटलीस्ट यहाँ तक का तो होना चाहिए। गैप फिल हो जाएगा इसी के उससे, गैप फिल हो जाएगा फिर हाँ ठीक है, फर्दर फॉल चलता रहेगा। उसका फिर एक डिसाइड डिसाइड हो जाएगा कि हाँ यहाँ से बाइंग करनी, बाइंग नहीं तो फिर फर्दर ऊपर ले आना तो ठीक। पर मेरे हिसाब से भी यहाँ से गिर जाना चाहिए था। ठीक है, 15 मिनट चलते हैं, देख लेते हैं क्या कुछ 15 मिनट चल रहा है। तो 15 मिनट देखोगे आप अगर यहाँ पे, तो सारी चीज़ यहाँ पे, तो यहाँ से दिख जाएगा वो 15 मिनट में कि यहाँ पे भी एक तरीके से देखा जाए तो नेगेटिव पैटर्न ही है। बस वो आखिरी में वो बेस बना लेते 400 के पास। कल भी 400 के पास ही बेस बना लेता अपना। ठीक है, यहाँ पे और फिर ऊपर इसी लेवल रोक लिया था, फिर सुबह खुला तो ऊपर रुका रहा। इस लेवल है 500 के आसपास। यहाँ 100 की मूविंग एवरेज है दिन में, तो उसके पास रुका रहा। फिर फॉल किया, फिर 400 के बाद सपोर्ट ले लिया फिर से। अब ये देखो कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो चुका है 400 के पास। अब इसे ब्रेक होना चाहिए। यहाँ से देखोगे एक है, दो हो गए, तीन, चार, पाँच और अब ये 6 सपोर्ट हो चुके हैं। मेरे हिसाब से तो अब यहाँ से आ जाना चाहिए, फॉल करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। या तो कल गैप डाउन लगवा देंगे बड़ा 100 पॉइंट का, जिससे कट जाएगा और फिर काटते ही चले जाएंगे नीचे। या फिर लेके आएंगे फिर से बार ट्राई करवा के ऊपर यहाँ से और फिर नीचे गिरा गिरा देंगे। यही कुछ पॉसिबिलिटीज हैं और मुझे कुछ खास पॉसिबिलिटीज दिख नहीं रही हैं इनकी, जो ये सोच रहे हैं कुछ खास वाला। बाकी देखते हैं क्या कुछ करने की कोशिश है इन लोगों की। अगर कुछ और दिमाग में चल रहा होगा तो हो सकता है वो भी कुछ कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ भी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, बाकी मार्केट है ओवरऑल तो से गिरने का दिख रहा था। चलो देखते हैं क्या कब कराते हैं। तो ओवाई देख लेते हैं क्या कुछ बोल रहा है ओवाई। तो 500 पे देखेंगे तो 500 तो चलो नीचे, 500 के ऊपर हो गया मार्केट अब तो 1 करोड़ बैठ गया है 500 पे। और इस तरफ और देखोगे अगर तुम, तो यहाँ पे 71 लाख है। ठीक है, और इस एरिया पे देखोगे 400 पे देखोगे अगर, तो यहाँ पे है ये 71 लाख है। ये जो है शायद 71 लाख और 26 लाख, ये अंतर शायद बचा रहा है। और वो अंतर के चक्कर में ही कह सकते हो आप, बाइंग है जो भी आप समझ सकते हो, वो लेके चल रहा है यहाँ से। बाकी कुछ खास दिख ही नहीं रहा कि जिससे ही बचे मार्केट। ठीक है, बट यही है कि शायद कि ये बचाने वाले यही हैं कि यहाँ से अब ये जो लोग हैं, ओवाई ओवाई मान लो या फिर कुछ और, पर मेरे हिसाब से सपोर्ट पूरा हो चुका है तो अब गिर जाना चाहिए था यहाँ से इसको। पर अनफॉर्चुनेट नहीं गिरा अभी, मेरे हिसाब से गिर जाना चाहिए था। चलो देखते हैं आगे। और ऊपर नीचे जाके देखोगे तो 200 पे फिर, अब मैं ये बोलूँगा 200 पे देखोगे तो फिर एक ये एक्सपायरी अगले शुक्र 2 दिन बाद अगले दिन एक्सपायरी आ जाएगी, तो वो भी देखना मुझे लगता नहीं कुछ फायदेमंद होगा ज़्यादा। तो ये भी है और यहाँ पे भी ठीक है। पर वाली बात है, कटने को कट जाएगा तो बड़ी बात नहीं होगी। अगर ये कटता है तो दिख जाएगा आपको कटता हुआ, तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। कटता हुआ दिख जाए आपको और ये फिर
फॉल होता हुआ ही दिखे आपको। ठीक है, चलते हैं बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी देखोगे तो वही 61,300 के आसपास उसको मिल रहा है एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस। 500 था, 300 के आसपास आ गया वो रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस मिल रहा है उसको। ये रेजिस्टेंस मुझे लगता है मिलता रहेगा आगे शायद, और भी अभी लगा रहेगा रेजिस्टेंस। ओवरऑल तो मुझे यही लग रहा है कि अभी और रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा इसमें। फर्दर देखते हैं कहाँ तक जाने की कोशिश करता है। वैसे फिलहाल मेरे को लगता है यहाँ से इसको भी टिप देना चाहिए। पर वही 61,800 और 60,800 जो है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हो चुका है। तो उसके वजह से और शायद एक चल रहा है दिमाग में कि इसको निकल जाए, उसके बाद कुछ सोचे। 60,800 एक अच्छा खासा सपोर्ट दिखा रहा है इसको, बार बार इस लेवल पे आता है और वहीं से वापस फिर वो सपोर्ट लेके चला जाता है। ठीक है, अब देखें कब तक ये यहाँ इसको ही सपोर्ट बना के घूमता है। जैसे ये निकल जाएगा डेफिनेटली ये नीचे देखने को मिलेगा ये भी, क्योंकि ये काफी हद तक संभाल रहा है बैंक निफ्टी को। और कोई इतना नहीं है जो बैंक निफ्टी को संभाले, पर ये काफी हद तक सपोर्ट कर रहा है बैंक निफ्टी को गिरने से, मतलब निफ्टी फिफ्टी को गिरने से। बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है निफ्टी निफ्टी को गिरने से। अगर ये गिर जाएगा तो डेफिनेटली, जैसे आईटी गिरा, उसका आईटी आईटी से गिरा, तो ये गिर जाएगा तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा दिख जाएगा गिरता हुआ कि हाँ अब फॉल आ गया है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसको एक दिन में भी। तो ये देखते हो कैंडल कैसे बना रहा है ये। ठीक है, क्लोज दे दिया 61,200 के पास, और फिर वही 800 बैक टू बैक 3 कैंडल हैं 800 के पास। इंपॉर्टेंट यही है कि अब 800 पैसा क्या है जो इसको इतनी दिक्कत आ रही है, या बोलो कि सपोर्ट मिल रहा है, या फिर कुछ बैक एक चाहिए शायद। अब ध्यान से देखोगे तो बैक टू बैक लोअर ही बन रहा है। ठीक है, अब गैप डाउन चाहिए तो बात अलग है, और मूविंग एवरेज पहुंच ही गई है। अब ये भी नहीं कहूंगा कि फिर निफ्टी में से मूविंग एवरेज दूर है तो वो कहूँ, नहीं मैं ये नहीं मानूंगा। पर यहाँ जो दिख रहा है वो यही है कि शायद कोई न्यूज की वेट हो रही है, तो कुछ कुछ ऐसा जो लगे कि हाँ चलो गिराने वाला आ गया है। ठीक है, अगर ये देखोगे ये भी लोअर हैंड पे है, और इसका लो देखोगे मैं एक दिन में देखूँ तो 60,801, और फिर 60,816, और फिर देखोगे तो 60,813। मतलब ये भी नहीं कि हाँ, तो लोअर हैंड तो बन रहा है, साथ में ये भी दिख रहा है कि थोड़ा सा डर भी है शायद गिराने ना गिराने का, किस तरफ गिराना है नहीं गिराना, रोक के रखना है अभी। तो ये सब चीजें भी चल रही हैं दिमाग में। इन सब चीजों को देखते हुए ही शायद कुछ सोचा जा रहा है। देखते हैं कब तक ये चलाते हैं इसको ऐसे ही, और कब गिराने की मंशा बनती है। ठीक है, चलते हैं इसका भी ओवाई देख लेते हैं एक बारी, क्या कुछ ओवाई बोल रहा है। लगाते हैं ओवाई। तो बैंक निफ्टी का ओवाई देख लेते हैं। अब 61,000 का सपोर्ट है, ठीक है याद रखना। और ऊपर 61,500, 8,700, ये निकल जाएगा नीचे तो इस साइड, और ये निकल जाएगा तो ऊपर इस साइड। फिर यही होगा, और जैसे पहले ही पैटर्न बनता रहा है इसका, ऐसी पैटर्न बना है। जो साइड निकाल देगा उस साइड ही खींच लिया जाएगा। यही सिंपल है, और 61,000 पे हैगा, और बैठे एकदम परफेक्ट तरीके से। दोनों ज़्यादा कुछ खास अंतर नहीं है, 3 लाख का अंतर है। वो कट जाएगा, हाँ एक्सपायरी लंबी है इसकी, बात अलग है, पर बैठे खट्टे सही है। ठीक है, चलते हैं सेंसेक्स देख लेते हैं। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी आज, तो सेंसेक्स ने फिर क्लोजिंग दे दी 200 मूविंग एवरेज की, और 82,000 का सपोर्ट लिए बैठा है वो। ठीक है, रेजिस्टेंस फेस करवा रहे हैं अब 200 मूविंग एवरेज का, और फिर सपोर्ट लिया है 82,000 का। ठीक है, ये था लो इसका 81,934, और आज का लो है 81,970। अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन वही कि फिर न्यूज की कुछ है दिमाग में या कुछ। वैसे मेरे हिसाब से कट जाना चाहिए था, कल का जो लो है इसने भी काट दिया है, बल्कि इसने ऑलमोस्ट क्लोजिंग भी दे दी, वो दे देता। अगर थोड़ा सा और बच जाता, 832 है, 100 पॉइंट रहेगा नहीं तो वो जो क्लोजिंग जो थी ना वो उसके नीचे ही आती, और फिर दिक्कत छत भर जाती। पर नहीं आई क्लोजिंग, क्योंकि पैटर्न तो चलो उसमें ही बना हुआ था कि भाई तीनों कंडीशन पर फिर फुलफिल नहीं हुई है। क्लोजिंग नहीं आई है कल के लो के नीचे। ठीक है, तो चलते हैं, एक बार 15 मिनट देख लेते हैं। आरएसआई सारी मूवी वैसे नीचे, और आरएसआई देखोगे तो
आरएसआई का खेल ये है कि साफ दिख रहा है, देखो आरएसआई भी दिखा रही है, पैटर्न के साथ जाओगे अगर ये हल्का सा उबल के फिर नीचे जाना चाहिए, ऐसे ऐसे आनी चाहिए, पर शायद कुछ और वेट हो रहा है। वेट मुझे लग रहा है किस चीज़ का वेट हो रहा है। अब देखते हैं क्या वो वेट है ऐसा इसका वेट किया जा रहा है एक्चुअल में। वो जब पता लगेगा तो आ ही जाएगा मार्केट में न्यूज़, कुछ ना कुछ तो होगा। तो यहाँ भी देखो नेगेटिविटी छा रही है अच्छी खासी, ठीक है, बहुत अच्छी खासी नेगेटिविटी छा रही है। और फर्दर गिरने के लिए है, पर उस हिसाब से भी नहीं नहीं गिर रहा है। बैक टू बैक लोअर लोअर एंड पे है, पर 82,000 का सपोर्ट है, ठीक है, 82,000 निकल जाएगा तो डेफिनेटली मैं कहूँ एक 100 एक पॉइंट का ऊपर स्टॉप लॉस लेके, 200 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस लेके ऊपर मार देना इसमें ट्रेड पुट का, और डेफिनेटली मुझे लगता है आपको प्रॉफिट हो जाएगा। देख लेते हैं इसकी इसका तो एक्सपायरी होगी, चलो आज अब आएगी एक्सपायरी इसकी सीधी 5 मार्च को, तो इसकी तो एक्सपायरी टाइम पे ही है। तो क्या बोलता है एक्सपायरी, क्या बोलती है। 82,000 पे देखोगे तो 1 सवा लाख के आसपास है, और यहाँ 2.5 पौने 3 लाख है, तो ज़्यादा ही है। 82,000 ही इंपॉर्टेंट है फिलहाल मेरे को लग रहा है, और 400 पे 4 लाख, 82,500 पे 4 लाख, 4.5 लाख, 2.25 लाख, ठीक है का इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और इस तरफ देखो जाता है कि नहीं, ठीक है, ये 81,500, फिर 81,500, ठीक है, देख लेते हैं हम। फिर निफ्टी, वो तो अपनी मूविंग एवरेज को शायद बुला के ही छोड़ेगा। तो 15 मिनट देखोगे तो ये पैटर्न देखोगे नेगेटिव ही है, ठीक है, यहाँ से अगर पैटर्न देखते जाओगे, इस वाले क्लोज के ऊपर है मार्केट, बस इस वाले कैंडल के ऊपर गया है, बाकी तो 1 2 3 4 5 सारे क्लोज बैक टू बैक नीचे हैं, और फिर वही इस एरिया पे आके बाइंग करके ऊपर चला जाता है। सारी मूविंग एवरेज के नीचे ही है, तो नेगेटिविटी इसमें भी है। पर नेगेटिविटी तो है, पर एक चीज देखोगे, देखो ये मूविंग एवरेज को पास बुला रहा है, ये भी थोड़ा सा एक हर्डल सा लग रहा है, क्या मतलब मूविंग एवरेज पास जा रही है बजाय कि ये मूविंग एवरेज पास आता। तो कुछ इसमें भी कुछ चल रहा है, शायद ऐसा हो सकता है कि नहीं गिराना होगा, साइडवेज ही रखना होगा आगे भी, फाइनेंस की इसमें नहीं है कुछ ऐसा, क्योंकि ऐसे इतना संभाल के रखना बहुत बड़ी बात होती है, इतना लंबा टाइम तक संभाल के रखा हुआ है, मूविंग एवरेज छूने भी नहीं आ रहा, वो खुद जा रही है मूविंग एवरेज। बहुत ही जबरदस्त बात है कि मूविंग एवरेज जा ही रही है उस साइड, छूने ही वो नहीं आ रहा है, और यहाँ से महीना भर होने वाला धीरे धीरे, वो वहीं जा रहा है। इंपॉर्टेंट यही है, वैसे जनरली छू देता है खुद ही को, इतना नीचे जाएगा तो डेफिनेटली वो छूने खुद ही पहुंच जाता है, पर नहीं है, जैसे यहाँ पे देखोगे तो ये गया तो अपना भी छूने पहुंच गया उसको, वहां तक मूवी फॉल पहुंच गया, पर ठीक है नहीं छू रहा है, कंसोलिडेट कर रखा है अपने आपको इस एरिया में। इसका भी एरिया निकल जाएगा नीचे की तरफ 200, तो फिर डेफिनेटली इसमें भी एक सेल पैटर्न दिख रहा है, इसमें भी सेलिंग आ जाएगी। बाकी ओवरऑल मुझे लग रहा है मार्केट शायद एक न्यूज़ ढूंढ रही है, या फिर जो न्यूज़ आने वाली है कोई ऐसी जिसकी वजह से सोच रहे हैं कि आएगी नहीं आएगी, उसे पहले क्यों गिराया जाए, अगर नहीं आती है तो डेफिनेटली ऊपर खींचा जाए, पर आती है तो फिर ठीक है ही, फिर तो गिराना ही है फिर तो, पर क्यों कब कैसे वो ही देखना है, ठीक है। हो सकता है शायद वो मोदी जी का जो इजराइल गए हैं उसका एक होगा कि वहां से आने के बाद कुछ किया जाए, मेरे को तो यही लग रहा है, ठीक है, बाकी पॉसिबिलिटीज कुछ भी हो सकती है। तो आई होप आपको अच्छा लगा, मैंने आपको जानकारी दे दी क्या कुछ हो सकता है आने वाले दिनों मार्केट में। ऐसी और भी वीडियो के चैनल में रहें, धन्यवाद।